लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर्टन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं हूं महेश सिंह। ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक सेमिनार में जब भारत में रहे पूर्व बांग्लादेशी राजदूत अहमद तारिक करीम ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाले मानचित्र का इस्तेमाल किया, तो भारत के उच्च आयोग की दूसरी सचिव पूजा झा ने तुरंत खड़े होकर इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे गलत और भारत की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। वहीं करीम ने इसे प्रतीकात्मक करार देने की कोशिश की। भारतीय राजनयिक ने स्पष्ट किया है कि विभाजन के बाद से पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। बिम्स्टेक देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई है। भारत के शिलोंग में हुई बिम्स्टेक उपसमूह की 14वीं बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने अवैध धन प्रवाह रोकने के लिए एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापन 2026-2028 का रिपीट 2026 से 2028 का वर्क प्लान और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक में वर्चुअल एसेट्स, फिनटेक, साइबर फ्रॉड और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उभरते खतरों पर भी चर्चा हुई, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और सूचना साझा करने पर जोर दिया गया। म्यांमार की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पांगसो पास पर नामपोंग बॉर्डर हाट 6 साल बाद दोबारा चालू हो गया, जो भारत और म्यांमार के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आदान प्रदान को नई गति देगा। यह होट अब हर महीने 10, 20 और 30 तारीख को चलेगा, जहां दोनों देशों के स्थानीय व्यापारी अपनी पारंपरिक वस्तुएं बेच सकेंगे। कोविड महामारी और सुरक्षा कारणों से 2020 में बंद रही इस बाजार के फिर से खुलने से सीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जापान के क्यूशू क्षेत्र के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में कर्नाटक सरकार ने नई पहल की है। राज्य के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने जापान के फुकुओका में भारत के महावाणिज्य दूत सी राजकुमार से मुलाकात कर सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास और उच्च तकनीक विनिर्माण में निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि जापान की कई दूसरी श्रेणी की सेमीकंडक्टर कंपनियां कर्नाटक में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। इसी उद्देश्य से जल्द ही फुकुओका में निवेश आकर्षण कार्यक्रम किया जाएगा। जापानी पक्ष ने बेंगलुरु के मजबूत आर एंड डी नेटवर्क, सैकड़ों ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर और अनुकूल औद्योगिक नीतियों को निवेश के लिए बड़ी ताकत बताया है। अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से मुलाकात कर चेन्नई के पास मराई मलाई नगर संयंत्र में उत्पादन तेज करने की योजना पर चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब फोर्ड भारत में अपनी विनिर्माण मौजूदगी फिर मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मराई मलाई नगर संयंत्र की सालाना क्षमता करीब 2 लाख वाहन और 3,40,000 इंजन बनाने की है। पहले कंपनी ने इस संयंत्र में अगली पीढ़ी के इंजन निर्माण के लिए लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। नेपाल के अन्नपूर्ण क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 5,08,476 विदेशी पर्यटक वहां पहुंचे। इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा 3,75,797 रही, जबकि चीन और अमेरिका दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह आंकड़ा पिछले साल के 2,78,000 से लगभग दोगुना है, जिससे पोखरा जैसे क्षेत्रों में होटल ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई। अन्नपूर्ण कंजर्वेशन एरिया की प्राकृतिक सुंदरता और बेहतर कनेक्टिविटी ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। नेपाल के सरलाही जिले के 2 किसान भारत में जेल में हैं, जहां उन्हें सीमा पार से खाद ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में दोनों भाइयों को सब्सिडी वाली यूरिया और डीएपी खाद के साथ पकड़ा गया, जो वे अपने खेतों के लिए खरीद कर ला रहे थे। भारतीय कानून के तहत सब्सिडी वाली खाद का निर्यात प्रतिबंधित है, जिसके चलते दोनों को जेल भेज दिया गया है। परिवार की 2.5 बीघा जमीन इस मौसम में बिना खेती के रह गई।
श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर लगभग 1000 लग्जरी कारें छोड़ दी गई हैं क्योंकि आयातकों को ऊंची डिटेंशन फीस चुकाने में दिक्कत हो रही है। कई वाहन मध्य पूर्व संघर्ष और शिपिंग व्यवधानों के कारण महीनों से पड़े हैं, जिनमें भारतीय बाजार से आयातित लग्जरी मॉडल भी शामिल है, जिससे फीस बढ़कर मूल कीमत से कई गुना हो गई है। एक आयातक ने 2 करोड़ रुपए कीमत की कार छोड़ दी क्योंकि 6 साल की फीस 5 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। यह स्थिति श्रीलंका की आयात नीति और बंदरगाह प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करती है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।